नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सर, अब रिफाइनरी के मुताल्लिक क्या हुक्म है? आसिम सोफे पर बैठा बोला। फिलहाल छोड़ दो, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इलेक्शन पर तवज्जो दो, इस बार हमारी हुकूमत आनी चाहिए। हुकूमत में आने के बाद रिफाइनरी का काम शुरू करेंगे। सर, मैं सोच रहा था कि रिफाइनरी में आग लगी है, सब जानते हैं। क्यों ना डोनेशन इकट्ठा करें मजदूरों के नाम पर कि वो बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन लगाएंगे हम फैक्ट्री पर। आसिम कहकर उन्हें देखने लगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन अभी मुनासिब नहीं। सब इलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। तुम्हें जलसे का बोला था मैंने। वो तीखे तेवर लिए बोले, जी सर, ग्राउंड का इंतखाब कर लिया है, सफाई वगैरह शुरू करवा दी है। इंतजामात मुकम्मल होते ही मैं आपको मुतला कर दूंगा। जुबैर इस बात में सर हिलाते बाहर देखने लगे। सर, दानीन मैम को आहिल हयात फिर से ले गया है। जुबैर सर थाम कर बैठ गए। इस कमीने का मैं क्या करूं? समझ से बाहर है, मेरी बेटी को खिलौना बना लिया है। वो कोफत से बोले। सर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आहिल हयात सब जानता है। 10 साल पहले क्या हुआ था उसे एक बात मालूम है, लेकिन वो हमारे सामने जाहिर नहीं करता। आसिम ने खदशा जाहिर किया। लेकिन आहिल जैसा लाओ बाली शख्स इतना अरसा खामोश रहे, नामुमकिनात में शुमार है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोले, ठीक है सर, मैं एहतियातन इस पर नजर रखता हूँ, शायद कुछ मालूम हो जाए। हाँ, ये ठीक है। रफीक, चीफ सेक्रेटरी से बोलो अभी मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ, मुझे वहां भी जाना है, सोच रहा हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ। दानी को लेकर काफी चहमगोइयां हो रही हैं। आहिल बोलता हुआ चलता आ रहा था, ब्लूटूथ कान में लगा रखी थी। एनजीओ के बारे में मुझसे मत पूछना, जब जितने पैसे कहें दे दिया करो। एक वही तो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आहिल जो ही लाउंज में आया तो अपनी बिनाई पर यकीन ना आया। गार्ड्स डांस कर रहे थे और दानी टेबल पर पांव रखे आरामदेह अंदाज में बैठी थी। स्टॉप दिस नॉनसेंस, आहिल चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही गार्ड सीधे खड़े हो गए। दानी नागवारी से उसे देखने लगी। तुम लोग जाओ। गार्ड्स को इशारा करके आहिल दानी की जानिब आया। दानी अभी तक उसी अंदाज में बैठी थी। आहिल ने उसकी बाजू पकड़ी और खींच कर खड़ा किया। क्या बदतमीजी है ये? दानी चिल्लाई। आहिल उसके सुने बिना चलने लगा। आहिल, मेरा हाथ छोड़ो, लोहे जैसा हाथ है तुम्हारा। दानी बोलती हुई उसके साथ चलती जा रही थी। एक तो ये जाहिल ऐसे चलता है जैसे कुत्ते को पत्थर मारकर आया हो। दानी कोफत से बोलती उसके साथ तेज तेज चलती जा रही थी। आहिल ने कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ा। गार्ड्स तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, तुम्हारी तफरीह का सामान नहीं। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। तुम भी तो रात दिन उन पर हुक्म चलाते हो। मैं हुक्म चलाता हूँ, तुम्हारी तरह इन्हें इंसानों के दर्जे से नहीं गिराता। इनकी भी इज्जत नफ्स है, यही सिखाया तुम्हारे बाप ने। जैसे तुम मेरे साथ खेलते हो, मैं इनके साथ खेल रही थी, सिंपल। मैंने तुम्हें कभी सबके सामने जलील किया? बोलो। उदानी को झंझोड़ता हुआ बोला। आइंदा ऐसा कुछ किया तो नताइज इससे ज्यादा बुरे होंगे। मैं इन पर चिल्लाता हूँ, लेकिन बिला वजह नहीं। कभी देखा है तुमने मुझे? आहिल ने, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। दानी मुंह बसोरती बाईं जानिब देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को तैयार थीं। वो भी इंसान है, इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपने नीचे ऐसे हजारों बंदे रख सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बेइज्जत करो। इस घर में आज तक मुलाजमों के साथ हद तक अमेज सलूक रवा नहीं रखा गया, ना मेरे डैड ने, ना ही मैंने, और आइंदा तुम भी नहीं करोगी। आहिल झटके से उसे पीछे करता बाहर निकल गया। जाहिल जाहिल जाहिल। दानी रोती हुई बेड पर ढेर हो गई। आहिल वापस आया तो दानी अभी तक बेड पर ही थी। टाई की नॉट ढीली करता वो दानी के सामने बैठ गया। जंगली बिल्ली नाराज है। दानी का चेहरा उसके बालों से पोशीदा था। बात ना करो मुझसे तुम। दानी आंखें बंद किए हुए बोली। अच्छा, फिर मैगी के मुतालिक जो न्यूज में लाया था वो किसी और को सुनाओ। आहिल बेड ग्राउंड से टेक लगाता हुआ बोला। चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। क्या कहा तुमने? मैगी? दानी बोलती हुई उठ बैठी। आहिल ने मुस्कुराते हुए इत्तफाक किया। मुझे बताओ कहाँ है मैगी? दानी उसकी बाजू झिझोड़ती हुई बोली। अभी किसी ने कहा कि बात मत करो। आहिल मासूमियत से बोला। भाड़ में गई वो बात, तो मुझे मैगी का बताओ कहाँ है। पहले ये मातम खत्म करो। ऐसे ही बिहेव कर रही हो कोई मर गया है जैसे। आहिल घूर कर बोला। शुक्र करो तुम नहीं मरे मेरे हाथों। दानी दांत पीसती हुई बोली। मैगी का सीन ये है कि जहां वो है सेफ है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे मैगी ला कर दो। दानी मुंह बनाती हुई बोली। सॉरी, वो अब इस घर में नहीं आएगी। तुम कितने बदतमीज हो जंगली बिल्ली, मैं जानता हूँ। अब चलो मेरे साथ। आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। कहाँ? दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। चलो तो। आहिल उसका हाथ थामे खड़ा करता। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं आ रही। दानी, जिद मत करो। आहिल के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। अल्लाह करे मुंह के बल सीढ़ियों से गिर जाओ तुम और बच भी ना सको। दानी कहती हुई खड़ी हो गई। आहिल ने उसे खींचा और चलने लगा। आहिल, तुम्हें मैं किसी कुएं में फेंक दूंगी, पानी पी पी कर मरोगे तुम। चलो, लोग फिर पानी में डुबोते हैं, मैं कुआं डुबोऊंगी।
तुम्हें इजाजत है जो मर्जी कर लेना, आहिल महजूज होता हुआ बोला। तुम हर बात पर हामी कैसे भर लेते हो, दानी उलझ कर बोली। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिद नहीं करता। तुम जैसे बुढ़े ज़ईफ कबीर इंसान को जिद सूट भी नहीं करती। तुम्हें तो चाहिए हॉस्पिटल के किसी वार्ड में खांसते हुए दिखाई दो, दानी नक्शा खींचती हुई बोली। अमेजिंग, बहुत सोच विचार करती हो, वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। किसी दिन मेरी नाक का इंतकाल हो जाएगा तुम्हारी बलडोजर जैसी उंगली के नीचे आकर, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, तुम्हें जहर पिला सकती हूँ बहुत शौक से, दानी जलकर बोली। अच्छा छोड़ो, अब ये देखो सब, आहल मुस्कुराता हुआ तोते की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी अबरोज खाकर उसे देखने लगी। दानी आ गई, तोता उसे देखकर बोला। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। तुम्हारा नाम मैंने सिखाया है इसे, बहुत मुश्किल से, इब्तदा में तो आनी कहता था, आहल मुस्कुराता हुआ उसे बताने लगा। अब तुम्हें जलन हो रही होगी, ये मेरा नाम ले रहा है, दानी उसे घूरती हुई बोली। आहल, दानी, तोता फिर से अपनी तीखी आवाज में बोला। आहल आबरू उचका कर दानी को देखने लगा। ये हम दोनों का नाम एक साथ लेता है ना मिट्ठू, आहल मिट्ठू को देखकर बोला। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी, तोता दानी को देखकर बोला। कुछ खिलाओ इसे, आहल कबगी से बोला। अपनी उंगली खिला दूं, कुछ दोगे तो खिलाऊंगी ना, दानी घूरती हुई उसे बोली। आहद ने उसके सामने मिर्च की। ये खिलाते हो इसे, दानी आंखें पूरी खोलकर बोली। अभी यही खाने का टाइम है। दानी ने पिंजरे में मिर्च की तो मिट्ठू ने फौरन अपनी चोंच में पकड़ ली। तुम क्या हो आहल, दानी बगौर उसे देखकर बोली। मतलब, आहल उलझ गया। कभी तुम्हारे हाथ पर दानी, कभी ये लॉकेट, कभी मिट्ठू को मेरा नाम याद करवाना, दानी उलझती हुई बोली। तुम्हारा दीवाना, आहल चमकती सहरंगेज आंखों से उस पर गाड़ता हुआ बोला। दानी ने झुरझुरी ली। तो मुझे पागल कर दोगे, खफगी से कहती चलने लगी। आहल हाथ हिलाता दानी के पीछे आ गया। क्या हुआ, आहल उसके साथ साथ चलता हुआ बोला। कुछ नहीं, दानी अपनी सोच में गुम थी। दानी बुक्स लेकर बैठ गई और आहल लैपटॉप खोल के अपना काम करने लगा। आहल के मोबाइल दोनों के बस में पड़ा था। मोबाइल की टोन बजी। दानी ने चेहरा मोड़कर देखा तो वो शशतर रह गई। अनम का नाम लिखा था। आहल ने बेध्यानी में फोन उठाया। किसी का मैसेज है आहल, दानी ने आगे होते हुए कहा। तुम्हारी नजरें बहुत घूमती हैं आसपास, अपने काम पर ध्यान दिया करो, आहल खफगी से बोला। कौन से पार्क में नजर आई तुम मुझे, मेरी नजरें बताओ, आहल नफी में सर हिलाता हुआ मुस्कुराने लगा। अपने काम पर नजर रखा करो, इन्हें एल्फी डाल लो, इन्हें आंखों में फिर कहीं नहीं घूमेंगी ये, दानी दांत पीसती हुई बोली। दानी तुम खामोश नहीं हुई, क्यों, थक नहीं जाती? बिल्कुल जैसे तुम नहीं मरते वैसे मैं भी नहीं थकती, आयल सांस खारिज करता निगाहें वापस लैपटॉप पर मरकूज किए काम करने लगा। मुलाजिम नॉक करके खाना ले आया। पहले दानी मैडम को चेक करवाएं। आयल की नजरें हनूज स्क्रीन पर थी। क्यों, दानी उछल पड़ी। हाँ, तुम मेरी बीवी हो, खाना पहले चेक करो फिर मैं खाऊंगा। हो सकता है कुक ने जहर मिला दिया हो, आयल दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी थूक निकलती आंखें झपकने लगी। मैंने तो खाना खा लिया है, दानी को सामने मुश्किल दिखाई दे रही थी। कोई मसला नहीं, जस्ट वन बाइट, आहल मुझे नहीं खाना, दानी दूर से बोली। क्यों नहीं खाना तुम्हें, बताओ, आहल भी चिल्लाया। इधर आओ, मुलाजिम को इशारा करता हुआ बोला। मुलाजिम ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। आहल ने चम्मच दानी के मुंह में सामने किया। मुंह खोलो, चेहरे पर जमाने भर की सख्ती औध आई थी। दानी सख्ती में अभी हिलाने पर मुंह खोल गई। बाहर जाओ, मुलाजिम को कहकर दानी को देखने लगा। खाओ इसे दानी, वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। आहल का लहजा बेलचक था। आहल, इसमें जहर है, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं खा सकती ये खाना, दानी अपनी आंखें बंद करती हुई बोली। आहल अफसोस से उसे सीने से लगा गया। थैंक यू सो मच दानी, आहल टूटा हुआ लग रहा था। यकदम दानी को शर्मिंदगी ने आन खेरा। आहल लैपटॉप उठाकर साड़ी में चला गया। दानी शर्मसार सी उसकी पुश्त को देखने लगी। अनम, एक और काम भी है, आहल ने मैसेज टाइप किया। व्हाट, अनम का जवाब मसूल हुआ। तुम अपने डैड के रूम से लैपटॉप लेना है, वो यकीनन तुम्हें लॉकर में मिलेगा। डैड का लॉकर? नॉट पॉसिबल, कोशिश करो, ये काम दानीन बखूबी कर सकती है, तुम्हारे साथ ही है, मना लो उसे। अनम सेंड करके फिर बाहर देखने लगी। चेहरे पर दुख के साए थे। दानी से उम्मीद लगाना है बेकार, तुम कोशिश करके देखना, वरना मैं देख लूंगा। ओके, आई विल ट्राई, आहिल ने सांस खारिज किया और मोबाइल चेयर पर रख दिया। खिड़की से बाहर देखने लगा। दानी, अच्छा नहीं किया तुमने, वो अफसोस से बोला। कुछ टूटा हुआ था आहिल के अंदर। आहिल ने कर्ब से आंखें मूंद ली। वो अंदर से क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने अंदर के आहिल को छुपा रखा था, जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। दानी, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गाड़ी जैसे ही यूनी के बाहर रुकी, आहिल उसे दिखता हुआ बोला। क्यों? दानी की पेशानी पर बल पड़ गए। फार्म हाउस जाना है, इसलिए जल्दी लेने आऊंगा तुम्हें, वो सामने देखता हुआ बोला। अच्छा, दानी रात के लिए अभी तक शर्मिंदा थी, लेकिन सॉरी कहना उसे गवारा नहीं था। उसके सामने कैसे वो अपनी अना तोड़ देती। दानी ने चेहरा मोड़कर देखा। आज आहिल उसे नहीं देख रहा था। दानी चेहरा सामने करती चलने लगी। दानी, तुम नहीं जानती, मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं, इसलिए तुम्हारी कोई हरकत मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती। आहिल खुद कलामी करने लगा। तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है तुम शर्मिंदा हो। चलो यही बात है,
मेरे लिए बहुत है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? आहिल का डिंपल फिर से ओदाया। फार्म हाउस क्यों जाना है? दानी गाड़ी में बैठती हुई बोली। वैसे ही क्या? वहाँ चीज बांट रहे हैं क्या जो तुमने लेनी है? दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। दानी फिर से उसके डिंपल को देखने लगी। आहिल, दानी ने पहली बार उसे इस तरह पुकारा। हाँ? आहिल चेहरा मोड़े उसे देखने लगा। फिर से मुस्कुराओ। क्यों? वो ताज्जुब से बोला। मुस्कुराओ तो। तुम्हारा डिंपल लेकर मैं भागती नहीं, दानी घूरकर बोली। आहिल उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दिया। जहर लगता है मुझे तुम्हारा डिंपल, दानी पीछे होती हुई बोली। उसे मुस्कुराता देखकर दानी को तसल्ली हो गई कि वो अब नॉर्मल है। आहिल हैरत से उसे देखने लगा। ये लड़की पल में तोला पल में माशा, वो आहिस्ता से बोला। कब तोला तुमने मुझे? दानी घूर कर बोली। तुम पागल हो? आहिल उसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकी। आ जाओ, आहिल बाहर निकलता हुआ बोला। दानी भी उसकी तकलीद करने लगी और निकल गई। घर कहाँ है? दानी वसी गार्डन में जिसमें बड़े बड़े दरख्त भी लगे थे उनको देखकर बोली। यही है, आहिल चलता हुआ बोला। हम यहाँ घास पर सोएंगे? दानी हैरान हुए बिना न रह सकी। तुम्हें बहुत जल्दी होती है, चलोगी तो मालूम हो जाएगा। गार्डन उनके अकब में चल रहे थे। आहिल, कभी तो अपनी पूंछ को छोड़ दिया करो, दानी मुंह बसोरती हुई बोली। क्यों? वो दानी को देखता हुआ बोला। मैं डैड को भी बोलती थी मुझे गार्ड्स के हमरा मत पीछा करें, लेकिन हर वक्त वो मेरे साथ रहते और तुम भी ऐसा ही करते हो। अभी चले जाएंगे और कुछ? दानी लाजवाब हो गई। वो चेहरा झुकाए चलने लगी। खाना खाकर मैं तुम्हें निशानेबाजी सिखाऊंगा, आहिल पानी पीता हुआ बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो तुम मुझे आदमी बनाना की सही कर रहे हो या फिर अपने जैसा बॉडी बिल्डर। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। तुम आहिल हयात की बीवी हो, पता चलना चाहिए। फिर क्या मेरे मुंह पर लिखा जाएगा आहिल हयात की बीवी? दानी मुंह बसोरती हुई कहने लगी। दानी, तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं और तुम्हारी बिल्कुल फजूल। दानी उसे हंसता देखकर जलकर बोली। आहिल, इतनी दूर से तो मैं तुम्हें अंधी हो जाऊंगी, लेकिन कभी निशाना नहीं लगेगा। दानी काफी फासले पर लगे बोर्ड को देखती हुई बोली, जिसके वस्त में बने सुर्ख रंग पर निशाना लगाना था। ड्रामे ना करो और इसे पकड़ो चुप करके। आहिल उसे गन थमाता हुआ बोला। अल्लाह, गन है या बम का गोला? दानी आंखें बाहर निकालती हुई बोली। अब बाईं आंख बंद करके यहां से देखकर निशाना लगाओ। आहिल उसे समझाता दाईं जानिब खड़ा हो गया। दानी ने निशाना लगाया, लेकिन गोली बोर्ड पर कहीं दिखाई ना दी। दानी मुंह फुलाकर आहिल को देखने लगी। एक बार फिर से लगाओ। दानी मुंह बनाती फिर से निशाना बांधने लगी। अब की बार फिर से गोली पीछे दरख्त को जा लगी। देखो, नहीं लगी, दानी मायूसी से बोली। अच्छा, एक बार फिर से लगाओ। मैं नहीं, दानी आहिल को देखती हुई बोली। दानी, लगाओ एक बार फिर से। आहिल गुस्से से बोला। तुम्हारे ना लगा दूं? दानी बुड़बुड़ाती हुई फिर से निशाना बांधने लगी। आहिल उसके करीब आया और अगब में खड़ा हो गया। दानी चेहरा मोड़े से देखने लगी। आहिल ने बाईं आंख दानी के हाथ पर रखा, जिससे उसने गन को पीछे से पकड़ रखा था। फिर दायां हाथ दानी के बाएं हाथ पर रखकर जो ट्रिगर पर था। आहिल ने दानी की गर्म सांसें टकरा रही थी। दानी उसकी कुर्बत से कंफ्यूज हो रही थी। आहिल ने गन को ऊंचा किया और निशाना बांधने लगा। दानी दम साधे खड़ी थी। आहिल ने ट्रिगर दबाया और गोली सीधा सुर्ख निशान को जा लगी। ऐसे लगाते हैं, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। तुमने कानों में माइक्रोफोन और आंखों में टेलीस्कोप फिट कर रखी है, दानी मुंह बनाती हुई बोली। चलो एक और लगाते हैं। दानी ने हाथ हटाए तो आहिल बोल पड़ा। वो जो दरख्त नजर आ रहा है ना? आहिल दरख्त की जानिब गन का रुख करता हुआ बोला, जो खासी मुसाफत पर था। दानी को अजीब लग रहा था। आहिल बिल्कुल उसके साथ था, 1 इंच का भी फासला नहीं था। आहिल ने बाएं आंख दबाई और गोली चला दी। गोली हवा को चीरती हुई सीधा दरख्त पर जा लगी। मैं तो पहले ही कहती थी तुम इंसान नहीं हो। दानी मुंह बनाती हुई उससे अलग हुई। इंसान निशाना नहीं लगा सकता क्या? लगा सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों? वो ताज्जुब से देखने लगा। तुम पता नहीं क्या हो, दानी उलझ कर बोली। तुम्हारा आहिल। आहिल उसके कान में बोला। आओ। आहिल उसका हाथ थामता चलने लगा। अब कहाँ? दानी उसके साथ तेज तेज चलती हुई बोली। तुम रिमोट से चलते हो क्या? जब दिल करता है जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा लेते हो। दानी बमुश्किल उसके साथ कदम मिला रही थी। कुछ तो छोड़ देते, दानी उसे घूरते हुए घोड़े को प्यार करते देख कर बोली। आहिल हयात के शौक बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। वो मुस्कुराता हुआ घोड़े पर चढ़ गया। दानी ने पीछे होकर रास्ता दिया। मुलाजिम सर झुकाए खड़ा था। आहिल दानी के सामने आया और अपना हाथ आगे किया। क्या पैसे मांग रहे हो? जुमेरात को आना। हाथ मांग रहा हूँ। हाथ तुम्हें दे दूं तो खुद क्या करूंगी? दानी कमर पर हाथ रखती हुई बोली। अहमक लड़की, तुम्हें घोड़े की सवारी कराऊं? मुझे लगता है थोड़ी देर बाद अपनी सवारी कराने लग जाओगे। दानी मुंह बनाती उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली। आहिल ने खींच कर उसे अपने आगे बिठा लिया। अगर मैं गिर गई? दानी खौफ से बोली। नहीं गिरती, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। आहिल, अगर गिर गई ना तो कोई हड्डी पसली टूट गई मेरी तो मैं तुम्हारी ले लूंगी। दानी आंखें बंद किए बोली। आहिल ने चाबुक मारी और घोड़ा दौड़ने लगा। मुझे लग रहा है मेरे अंदर के सारे पुर्जे हिल जाएंगे जैसे ही घोड़ा चल रहा है।
तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, आहिल ने कहकर फिर से चाबुक मारी और घोड़ा मजीद तेज रफ्तार से भागने लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह, ये जाहिल आज मुझे ऊपर पहुंचाकर दम लेगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, पर डर क्यों रही हो? आहिल उसके कान में करीब होकर बोला। तुम स्पाइडरमैन हो ना, जो मुझे गिरने से बचा लोगे? जब तक तुम नीचे उतरोगे मैं पूरी हो चुकी होंगी, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। अच्छा, फिर एक काम करते हैं। घोड़े की स्पीड कम हुई तो आहिल ने रोक दिया और खुद नीचे उतर गया। अब तुम अकेली जाओ। हाय मेरे अल्लाह, तुम मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो, दानी सदमे से बोली। तुम्हारा खौफ खत्म कर रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी आहिल, तुम्हें मैं इसी घोड़े के नीचे दे दूंगी, दानी उतरती हुई बोली। वापस जाओ, आहिल उसे घूरता हुआ बोला। तुम पागल हो, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं अपनी जान को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती, दानी घुरी से नवाजती हुई बोली। मैंने कहा दानी बैठो इस पर, आहिल सख्ती से बोला। तुम्हें क्या मसला है, दानी दांत पीसती हुई बोली। कोई भी नहीं जंगली बिल्ली, अब खामोशी से बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा, है ना, दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। ट्रस्ट मी, एक बार मेरी बात मानकर देखो, आहिल बहुत मान से बोला। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दानी घोड़े पर चढ़ती हुई बोली। बंदा हाजिर है, आहिल सीने पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी के लब हिल रहे थे, शायद कुछ पड़ रही थी, आंखों में खौफ के साए थे। आहिल ने घोड़े पर हाथ मारा और वो दौड़ने लगा। दानी आंखें बंद किए चिल्ला रही थी। जाहिल कमीने, अल्लाह पूछे तुम्हें, जुल्म करने के अलग अलग तरीके हैं तुम्हारे। घोड़े की स्पीड के साथ दानी का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। हाय, मैं बच जाऊं, अभी तो सही से जवान भी नहीं हुई, कीड़े पड़े इस जाहिल हयात को, दानी मुसलसल बोल रही थी। घोड़ा गोल चक्कर खाकर आहिल के सामने आ रुका। दानी दिल पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। आहिल ने हाथ सामने किया और दानी उसका हाथ थामती नीचे उतर आई। ये अच्छा तरीका था मौत को याद कराने का, दानी खफगी से बोली। दानी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। देखो, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, आहिल मुस्कुराकर बोला। तुम तो इंतजार में थे कि दो चार हड्डियां पसलियां टूट ही जाए मेरी, दानी पोनी उतार कर फिर से करने लगी। मैं सिर्फ तुम्हारा खौफ दूर करना चाह रहा था। रोज घुड़सवारी किया करोगी तो एक दिन खौफ खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुबारक, तुम्हारा मौत का फरिश्ता, लोग जान हथेली पर रखते हैं, मैं रोज अपनी जान घोड़े पर रख दूं, दानी मुंह बसोड़ती चलने लगी। अंधेरा बढ़ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उजालों को खत्म कर रहा था। आओ जंगली बिल्ली, अंदर चलें, आहिल फलक पर महताब को देखता हुआ बोला। दानी उसे देखती जलने लगी। जुबैर सफा हाथ में पकड़े कहका लगाने लगे। क्या हुआ सर, कुछ गलत है, आसिम परेशानी से बोला। अरे नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अवाम से कैसे कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं। अब यही लाइन देख लो, हम आपके खादिम हैं, वो महजूज होते हुए बोले। हम दूसरों को खादिम बनाकर राजी ना हों और खुद खादिम बनेंगे। आसिम भी मुस्कुराने लगा। आसिम, इस लैपटॉप का क्या बना, जुबैर फिक्रमंदी से बोले। सर, आपको चेक करवाया है, कुछ फाइल्स पर कोड लगे हुए हैं और अगर इन्हें खोलने की कोशिश की तो वो खत्म हो जाएंगी। खत्म कर दो इन फाइल्स को, वैसे भी हम सबूत रखकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? जी सर, मैं भी यही सोच रहा था। मेजर अहद और उसकी फैमिली को अनम के निकाह का इल्म नहीं होना चाहिए। जी सर, आप फिक्र मत करें, ये बात इस घर की दीवारों में ही मुकीद हो जाएगी। तो अच्छा है, अगर बाहर निकली तो बदनामी होगी और मुझे डर है वो रिश्ता खत्म कर देंगे। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। जी सर, लेकिन दानीन मैडम का तो सबको मालूम हो चुका है। हाँ, इस आहिल ने मीडिया के सामने बताकर अच्छा नहीं किया। दानीन के लिए मैं फिक्रमंद हूँ, इस कमीने के साथ है वो, अब तो उसकी शादी भी एक मसला बन जाएगी। जुबैर पेशानी मसलते हुए बोले। जी सर, लेकिन दानीन मैडम को लोग बहुत पसंद करते हैं, सो उनके लिए इतना मसला नहीं बनेगा। हाँ, दानीन के पास प्लस पॉइंट तो है, उसकी खूबसूरती, बाकी उसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद देखूंगा। तब तक इस आहिल हयात से भी दानीन की जान छूट जाएगी। आहिल और दानी आगे पीछे चल रहे थे जब पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। आहिल, ये क्या हुआ, दानी घबरा कर बोली। शायद बिजली चली गई है, अभी जनरेटर चल जाएगा, आहिल फोन कान से लगाता हुआ बोला। हाँ रफीक। हेलो रफीक, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आहिल 2 कदम आगे चल दिया। आहिल आहिल, दानी खौफजदा सी उसे पुकारने लगी। जाहिल हयात, दानी चिल्लाकर बोली। हाँ, आहिल चलता हुआ उसके ऐन मुकाबिल आ रुका। तुम्हें, मुझे मालूम है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैं पूछता हूँ, आहिल मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हुआ बोला। अंधेरे में दानी का रोशन चेहरा जगमगाने लगा था, सुरमई आंखों में तैरता खौफ। आहिल मबहूत सा उसे देखने लगा। लाइट क्यों नहीं आ रही, दानी उसके पास देखती हुई बोली। टॉर्च के अलावा इसके पास खूब अंधेरा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं, आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। कब आएगी लाइट, दानी उसके सवाल को नजरअंदाज करती हुई बोली। मैं फोन करता हूँ, 1 मिनट, आहिल कहता हुआ फोन मिलाने लगा। जूं ही आहिल ने कदम उठाया, दानी उसका बाएं हाथ दोनों हाथों में थाम चुकी थी। मुझे डर लग रहा है और तुम जा रहे हो, दानी खफकी से बोली। कहीं नहीं जा रहा मैं दानी, आहिल उसके सामने आता बोला। जंगली बिल्ली को भी डर लगता है, आहिल फोन जेब में डालता हुआ बोला। और नहीं तो मैं क्या डरूं, डर लोगों को खा रहा है। बोलती तुम इतना हो दानी, तो इसका मतलब क्या है, बेखौफ मुझ पर हराम है, दानी सुरमई आंखों को छोटा किए बोली। आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। शुक्र है लाइट आ गई, दानी उसका हाथ छोड़ती हुई बोली। हम वापस कब जाएंगे, कल सुबह, आहिल लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मैं क्या करूं अब, दानी बेड पर बैठी मुंह बनाती हुई बोली। सो जाओ, आहिल मसरूफ से अंदाज में बोला। इतनी जल्दी, बच्चे ना सोएं तो मुझे सुला रहे हो,
अच्छा फिर बैग में तुम्हारा लैपटॉप पड़ा है, निकाल लो। आहिल नजरें हनूज स्क्रीन पर मशगूल किए बोला। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।